भाई आज हम बात करने वाले हैं कि सब अच्छा होता है या डब अच्छा होता है एनिमे का। भाई जो डिबेट है सब वर्सेस डब की ये वो हमेशा से चलती आ रही है। मतलब जब से एनिमे अवेलेबल हुआ है ना दूसरी लैंग्वेजेस में तब से यही बात चलती आ रही है कि आपको सब में देना चाहिए या डब में देना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग में तो लोगों के पास चॉइस ही नहीं थी, लोगों को डब में देखना पड़ता था। लोगों को तो पता भी नहीं था कि एक सब भी अवेलेबल है जो ओरिजिनल लैंग्वेज का, बल्कि होता ही नहीं था ओरिजिनल लैंग्वेज में, क्योंकि जो ट्रांसलेशन होता था वो बड़े स्टूडियोज़ ही करते थे। और हमेशा से अगर आप यूट्यूब पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, किसी फोरम पे चले जाओ, तो सेम डिबेट ही चलती रहती है कि जो सब है, उसकी वॉइस एक्टिंग अच्छी होती है, उसमें ज़्यादा इमोशंस होते हैं, उसमें आपको ज़्यादा अच्छा कॉन्टेक्स्ट मिलता है, आप ज़्यादा समझ पाते हो। जबकि डब में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती है और स्टार्टिंग के टाइम में थोड़ा-सा डब की क्वालिटी इतनी अच्छी होती नहीं थी। कुछ-कुछ एक्सेप्शन थे स्टार्टिंग में जब एनिमे पहली-पहली बार आया था, मशहूर होना शुरू हुआ था वेस्टर्न कंट्रीज़ में और इंडिया में भी। जैसे डेथ डेथ नोट का जो डब है, भाई वो टॉप टियर डब है, उससे बढ़िया डब नहीं है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे शोज़ हैं, जैसे ड्रैगन बॉल का डब काफ़ी अच्छा है, कुछ-कुछ और एनिमे थे, वो तो उसका लोग कहते थे कि हाँ, इसका डब देख लो, लेकिन स्टार्टिंग में हमेशा से ना सब जीतता था। क्योंकि लोग कहते थे कि सब ही अच्छा है, हर कोई किसी भी वीडियो जाके देख लो, ज़्यादातर यही लोग कहेंगे सब अच्छा है। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में ना काफ़ी सारे चेंजेज़ हुए हैं, जिसकी वजह से ना अब सब ना विनर नहीं रह गए। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ, यही सब ही जीतेगा, डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि अब क्या हो गया है कि एनिमे ना मेनस्ट्रीम चला गया है। और जब कोई चीज़ मेनस्ट्रीम चली जाती है ना, तो उसके फैंडम था वो बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर स्टार्टिंग के जो एनिमे की फैंडम थी, वो काफ़ी नर्डी थी। वो काफ़ी ऐसे लोग थे जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे। तो भाई ये लोग तो ऐसे डेडिकेटेड थे कि ये तो क्या कहते हैं, जब अगर डब अवेलेबल नहीं है ना, या मतलब मान लो इंग्लिश सबटाइटल्स भी अवेलेबल नहीं है, ये लीक्स को देखने के लिए सीधा देख लेते थे, जापानीज़ में देख लेते थे। बल्कि ये तो काफ़ी सारी, ये तो अभी भी होता है कि जैसे माँगा के अभी नए-नए चैप्टर आए हैं, वो भी ट्रांसलेट नहीं हो पाया। तो लोग कहते हैं कि भई मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे दिखा दो। उनको इनकन्वीनियंस की बहुत आदत थी स्टार्टिंग में। लेकिन अब क्या हो गया कि सिंस मेनस्ट्रीम हो गई है, लोग काफ़ी सारे ऐसे एनिमे देख रहे हैं, मतलब नॉर्मल लोग एनिमे देख रहे हैं। आप किसी से भी जाके पूछ लो एनिमे देखा है? कहाँ देखा है? कोई ना कोई तो एनिमे देखा ही होगा। क्योंकि पहले के टाइम में क्या था कि सब अब क्या कहते हैं, अगर लोगों को पसंद नहीं था ना, लोग अगर डब ही प्रेफ़र प्रेफ़र था, तो डब था ही नहीं, या था तो मतलब वो उतना कैच अप नहीं था, जितना था तो काफ़ी लोग ज़बरदस्ती देख लेते थे चीज़ें। लेकिन आजकल चीज़ें चेंज हो गई हैं, क्योंकि एक तो डब काफ़ी आसानी से मिल जाता है, बल्कि इतना आसानी से मिल जाता है, काफ़ी सारे जो एनिमे हैं, ज़्यादातर जो मेनस्ट्रीम एनिमे या पॉपुलर एनिमे हैं, उनका तो डब आपको सेम टाइम पे मिल जाएगा। कि जैसे ही जापान में एनिमे रिलीज़ हुआ, एपिसोड बाहर आया, एट द सेम टाइम को डब, या मान लो 1 घंटे का फ़र्क, या थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं आजकल तो। और अब क्या हो गया है कि सिंस मेनस्ट्रीम चला गया, तो काफ़ी लोग ना, क्योंकि पहले के टाइम में ना ज़्यादातर लोग ना एनिमे देखते थे, तो सिर्फ़ एनिमे देखा करते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि लोग अपने टीवीज़ पे एनिमे देख रहे हैं, बड़े टीवी पे दूर हैं। अब खाते-खाते एनिमे देख रहे हैं, कुछ और चीज़ करते-करते एनिमे देख रहे हैं। मान लो काम कर रहे हैं साथ में बंदे ने एनिमे ऐसा ऐसा चला रखा है, जैसे लोग मूवीज़ नहीं चला के छोड़ देते। आजकल लोग क्या करते हैं, तो एनिमे ला के छोड़ देते हैं। अगर अगर एनिमे का सब्ड होगा, तो उसका बार-बार ध्यान तो हटता रहेगा, तो उसको समझ में आएगा नहीं। तो जो डब है, वो इनकी जो प्रॉब्लम है ना, कि मल्टीटास्किंग वाली प्रॉब्लम है, इसको भी कर देता है सॉल्व। और भाई सबसे बड़ी बात है कि जो जापानीज़ वॉइस एक्टिंग थी ना, वो बहुत सुपीरियर थी हमेशा से। और जो डब्ड एनिमे हुआ करते थे, वो भाई किसी चीप चीप से स्टूडियो ने बना रखे हैं थोड़े बहुत पैसों में, तो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती थी। वही सेम आर्टिस्ट बार-बार सारे रोल कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल चेंज नहीं कर पा रहे, क्योंकि थोड़े से एमेच्योर आर्टिस्ट हैं सारे। लेकिन अब क्या हो गया कि जब से एनिमे बड़ी इंडस्ट्री बन गई है ना, तो काफ़ी सारे लोगों ने इस पे पैसा डालना शुरू कर दिया है, और इतना पैसा डाल दिया है कि आप क्या कहते हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ इसमें इन्वेस्ट कर रही है, तो बड़े-बड़े स्टूडियोज़ डब करते हैं। और भाई सबसे बड़ी बात है कि जो सब वर्सेस डब में ज़्यादातर जो डब को हेट मिलती है ना, वो डब लैंग्वेज की वजह से नहीं मिलती, वो काफ़ी बार लोकलाइज़ेशन की वजह से मिलती है। क्योंकि जो ट्रांसलेशन और लोकलाइज़ेशन में डिफरेंस होता है। ट्रांसलेशन होता है कि आप लिटरल मीनिंग या फिर लिटरल जो चीज़ थी, जापानीज़ मीनिंग थी, उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हो, या वही ओल्ड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हो। जबकि लोकलाइज़ेशन में ना, आप उसको चेंज ही कर काफ़ी बार चेंज कर देते हो, या फिर उसको ऐसे एडजस्ट कर देते हो, ताकि जो जोन से भी आप क्या कहते हैं, लोगों को जैसे वेस्टर्न ऑडियंस के लिए अगर इंग्लिश डब कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से कल्चर को चेंज करेंगे, वर्ड्स को चेंज कर देंगे, जो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता, इसलिए वो डब को हेट करते हैं। क्योंकि जो जापानीज़ है ना, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप क्या कहते हैं, लिटरली नहीं कर सकते। अगर आप लिटरली कोशिश करोगे उसको क्या कहते हैं ट्रांसलेट करने में, तो उसकी नहीं तो कोई सेंस बनेगी, और जो काफ़ी सारे जो जोक्स होते हैं ना जापानीज़ में, वो आपको समझ में नहीं आएँगे, क्योंकि वो लैंग्वेज की जोक है। क्योंकि जैसे मान लो या तो पन है या कुछ और है, जैसे मान लो काफ़ी सारे जैसे एनिमे नेम होते हैं, वो काफ़ी सारे पन से बने होते हैं, तो आपको वो समझ नहीं आएगी। तो इसलिए काफ़ी बार उन चीज़ों को तो लोकलाइज़ करना ठीक होता है। जैसे काफ़ी सारे एनिमे होते हैं, उसमें कोई नीश रेफ़रेंस, काफ़ी बार ना नीश रेफ़रेंस होते हैं, जो किसी जापानीज़ सिटिज़न को ही पता होंगे। आपको बहुत, अगर आपको एक्सप्लेन करने बैठे तो 1-2 घंटा आपको टाइम लगेगा।
अगर मान लो तो काफ़ी बार वो वर्थ इट नहीं होता तो उल्टा लोकलाइज़ कर देते हैं। तो जो ये लोकलाइज़ेशन है ना, इसे कहते हैं अच्छी लोकलाइज़ेशन। लेकिन अब दिक्कत क्या हो गई कि काफ़ी सारे जो एनिमे वाले क्या कहते हैं स्टूडियोज़ हैं, ये ओवर लोकलाइज़ेशन कर देते हैं। इससे होता क्या है कि काफ़ी सारी पॉलिटिक्स इसमें आ जाती है। अब देखो मैटर नहीं करता आप राइट साइड में हो, राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो। लेकिन जब पॉलिटिक्स इसमें आ जाती है ना तो लोग अपना एजेंडा पुश करने लग जाते हैं। अब आप चाहे उस एजेंडा से एग्री करो या ना करो। लेकिन उसका दिक्कत क्या होती है कि जो मेन फ़ोकस था, वो एनिमे से हट के एजेंडा पुशिंग या आइडियाज़ अपने आइडियाज़ को आगे रखना, अपनी चीज़ों को प्रमोट करने पे ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि जो एनिमे फैन्स हैं काफ़ी सारे, वो क्रिएटर का जो इंटेंट है उसको जानना चाहते हैं क्योंकि वो जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी, वो उसको समझना चाहते हैं क्योंकि भई उनको तुमसे नहीं परवाह ना। उन्हें तो एनिमे इसलिए देख रहे थे वो वाला एनिमे क्योंकि उनको उसकी स्क्रिप्ट अच्छी लग रही थी, उसका मतलब सॉरी उसकी कहानी अच्छी लग रही थी, है ना? और उनको काफ़ी सारे जैपनीज़ के जो कल्चर नुआंस है वो भी पसंद होते हैं। उनको जो ऑथर ने क्या चाहता था बताना, अगर उनको वही समझ नहीं आ रहा, तुम ही अपनी भाषा भरी जा रहे हो, अपनी चीज़ें भरी जा रहे हो तो क्या फ़ायदा? और अगर उनको सेम चीज़ देखनी होती तो अपनी मूवीज़ देख लेते हैं। अगर तुम उन्हें वही सेम चीज़ दिखाओगे तो क्योंकि देखो क्या हुआ था अभी रिसेंटली, काफ़ी सारी जो इंग्लिश मूवीज़ थी, वो काफ़ी बेकार हो गई थी बीच में। कहाँ ख़ासकर इन्फिनिटी वॉर के बाद मार्वल बेकार हो गया और चीज़ें बेकार हो गई, कोई अच्छी मूवी आ नहीं रही, कोविड आ गया और चीज़ें आ गई। जिसकी वज़ह से काफ़ी सारे लोगों के पास देखने के लिए चीज़ अच्छी थी नहीं, अच्छा कंटेंट था नहीं। तो वो जापान क्या कहते हैं जापानीज़ स्टूडियो की और बाकी कंट्रीज़ की तरफ देखा, कोरियन में देखा, जापानीज़ में देखा तो उन्हें एनिमे देखना शुरू करा। इसलिए क्या कहते हैं उनको ना डिफरेंट चीज़ चाहिए। अगर तुम उनको वही सेम चीज़ देखो दे दोगे तो फ़ायदा क्या है? और भाई ये ना प्रॉब्लम लोकलाइज़ेशन की इतनी बढ़ती जा रही है ना, लोग इतना तंग हो गए लोकलाइज़ेशन से, तो काफ़ी सारे लोकलाइज़ेशन ना बड़े वियर्ड होते हैं या बड़े ऐसे क्या कहते हैं सेंसिटिव होते हैं जो मतलब भाई जिसको चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं थी, फालतू की चेंज कर रखी है। ऐसा लग रहा है कि बस अपना एजेंडा पुश करने के लिए। तो काफ़ी सारे ना जो लोग पहले सपोर्ट कर रहे थे ना वॉइस एक्टर को, स्टूडियोज़ को कि एआई के खिलाफ, आजकल वो कह रहे हैं कि एआई को रिप्लेस करने दो, कि भाई कम से कम एआई होगा, क्या पता एआई सही तो डबिंग करेगा। ये लोग तो अपना एजेंडा पुश करते रहते हैं। और भाई अभी तक तो मैं चलो क्या कहते हैं एनिमे की बात कर रहा था कि एनिमे सब या डब। भाई ये सेम चीज़ ना इंडिया में भी होती है। अगर मैं कह रहा हूँ एनिमे को भी भूल जाओ। आप कोई वेस्टर्न मूवी ले लो, जैसे मान लो कि डिज़्नी की भी मूवी ले लो या किसी और की भी मूवी ले लो। उसमें वही सेम चीज़ें होती रहती है, बार-बार यही लोकलाइज़ेशन का ही पंगा है। जैसे मान लो क्या होता है कि एक जो एक्सेंट है, मान लो हमारी कंट्री बहुत डाइवर्स है, बहुत अच्छी हमारी कंट्री है कि हमारी कंट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं। कि बहुत डिफरेंट तरह के लोग हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेज़ है, डिफरेंट एक्सेंट्स हैं। लेकिन जो ये जो लोग होते हैं ना स्टूडियो वाले इंडिया के जो डबिंग स्टूडियो होते हैं, ये इतने रेसिस्ट वाली हरकतें कर देते हैं कि वही सेम गिनी-चुनी एक्सेंट्स हैं, वो एक तरीके का कैरेक्टर स्टेरियोटाइप बना देंगे उसका। कि अगर बंदा क्या कहते हैं, अगर कॉमिक रिलीफ है, तो क्या कहते हैं उसको एक तरह की रूरल एक्सेंट दे दिया, ऐसी एक्सेंट दे दी। अगर उसकी थोड़ा-सा क्रिमिनल टाइप है, तो उसको कोई रफ एक्सेंट दे दी या लैंग्वेज दे दी, पूरी की पूरी एक लैंग्वेज को डेडिकेट कर दिया कि ये वाला अगर लैंग्वेज बोल रहा है या थोड़ी रफ एक्सेंट बोल रहा है, तो ये बंदे का पर्सनैलिटी ऐसी होगी। या अगर मान लो थोड़ी-सी रिफाइंड इंग्लिश बोल रहा है या रिफाइंड हिंदी बोल रहा है, तो ये कोई एलीट है। भाई ये देखो बाहर की कंट्रीज़ में भी होता है, लेकिन यहाँ पे ना क्या काफ़ी बार ना उसको थोड़ा-सा रेसिज़्म द द ऐसा लगता है ऐसे रेसिस्ट चीज़ बना रखी है कि ऐसे स्टेरियोटाइप ऐसा बना दिए है। या फिर क्या कहते हैं सोशल हायरार्कीज़ में क्या कहते हैं लोगों को डिवाइड कर रखा है, कि ये लोग ऐसे सोशल हायरार्की वाले लोग ऐसे बोलते हैं, ये वाले लोग ऐसे बोलते हैं, ये वाले लोग ऐसे बोलते हैं। जबकि चाहे वो चीज़ ट्रू हो ना हो। और फिर जो मेन जो चीज़ थी ना मूवी से हट के आपका क्या कहते हैं ध्यान भटकाया जाता है, जिससे आपको ऐसी चीज़ें होती है इंडिया में भी। अब भाई कुछ लोग कहेंगे कि भाई तुम्हें दिक्कत क्या है? कम से कम क्या कहते हैं तुम क्या चाहते हो कि सिम वो सेम प्लेन सी हिंदी में लोग बोले और कोई अपनी कोई एक्सेंट ना हो, कोई कुछ ना हो कि सारे लोगों की आवाज़ सेम हो। देखो मैं ऐसा भी नहीं चाहता, लेकिन आपको समझना होगा कि अगर आप सेम बाबा चीज़ें स्टेरियोटाइप्स या लैंग्वेजेस सेम स्टेरियोटाइप्स के लिए दिखाते रहोगे, तो आपने तो उस लैंग्वेज को क्लासिफ़ाई कर दी ना, कि ये लोग ऐसी भाषा बोलते हैं, ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं। कोई बंदा मान लो अगर मज़ाकिया है, तो वो सिर्फ़ ये लैंग्वेज या ये एक्सेंट यूज़ करता है। इससे मेरे को दिक्कत है। ये काफ़ी बार जो लोग होते हैं अगर उनको सही में देखना होता है ना कोई मूवी देखनी होती है, तो वो हिंदी मूवी डब नहीं देखते, उसको इंग्लिश में ही देखते हैं कि ओरिजिनल लैंग्वेज में। और यही काफ़ी बार सेम चीज़ें एनिमे में भी होती है, इसलिए ये चीज़ें भी रिलेटेड है। हमें हर जगह पे इस चीज़ से लोग तंग आ चुके हैं, लोकलाइज़ेशन से।